मीम प्रेमियों, आई डोंट नो आपको किसी ने बात बताई कि नहीं कि आपका मीम बैग स्टॉक मार्केट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर स्टॉक मार्केट मेहरबान तो मीम पहलवान। और ये मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं पिछले 3 साइकिलों में मीम कॉइन्स का स्टॉक मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ा है। 3 दिग्गज मीम कॉइन्स जिन्होंने पिछली साइकिल देखी हैं और हम सिद्ध करेंगे कि उनके टॉप और उनकी बेयर मार्केट जो है वो सीधा सीधा स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई थी। और तीनों के अलग अलग ट्रेंड है बाय द वे, तीनों ने अलग अलग समय पर परफॉर्म किया था। और आपको ये सीखने में काफी हेल्प मिलेगी कि आपकी जेब में इस समय जो शिबा इनू, मायरो, ग्रिफिन, मायरिया जो भी कॉइन पड़े हैं वो किस समय आपको हल्के करने चाहिए। ये मीम कॉइन से रिलेटेड या फिर बेयर मार्केट से रिलेटेड वार्निंग नहीं है, ये आपके लिए एक सामान्य मॉक ड्रिल है जो आपको पता होना चाहिए कि आपका बैग जो है वो कितना सुरक्षित है। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको एक चीज बता दूं, नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात केवल एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रख सकें, ताकि आप सजग हो सकें। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि YouTube पर फाइनेंशियल एडवाइस देना जो है वो बिल्कुल भी लीगल नहीं है। आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। तो यहां पे बात करते हैं दोस्तों फटाफट से, विदाउट वेस्टिंग टाइम। मेरे ख्याल से इतिहास में इतना बड़ा पंप किसी मीम कॉइन ने नहीं दिया होगा, वो भी इतने बड़े स्तर पर, जहां पर मार्केट कैप ऑलमोस्ट $70 बिलियन चली गई थी। ये जो पंप है ये शुरू हुआ था मार्च 2021 में डोज कॉइन का, और ये टॉप हुआ था अक्टूबर 2021 में। गौरतलब है कि हर एक मीम कॉइन के जो टॉप्स हैं वो अलग अलग समय पर आए। तो यहाँ पर बात करेंगे शिबा इनू के टॉप की, पेपे के टॉप की, और इसका स्टॉक मार्केट से क्या लेने देना है। तो हमने अभी बात की मार्च 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 की। अगर आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे तो the first serious dump in the stock market after COVID came in almost अक्टूबर नवंबर 2021। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम यूफोरिक स्टेज में थे। हम जब बात करें 2020 से लेकर लगातार स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी। स्टॉक मार्केट के लिए 100% ऊपर जाना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर उसको एक ब्लिप मिलता है जहां पर थोड़ा सा डोजकॉइन को रियलाइज होता है कि शायद स्टॉक मार्केट कहीं बेयर मार्केट में तो नहीं जा रहा है। और यहाँ पर नवंबर में, अक्टूबर के एंड में क्लियर हो जाता है कि स्टॉक मार्केट जो लगातार ग्रीन कैंडल्स बना रही थी, मंथली कैंडल्स हैं, वो फाइनली रेड कैंडल्स बनाने लगी हैं। और अगर आप यही देखेंगे इसी एरिया में डोजकॉइन ने ना सिर्फ टॉप किया, अच्छी बात यह है कि ये जो 100% का पंप है ये डोजकॉइन के लिए हजारों % का पंप लेकर आया। बट वहीं पर ये 25% का जो डंप था, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर नवंबर से ही शुरू हो गया था, उसने डोजकॉइन की पूरी पार्टी खत्म कर दी और डोजकॉइन ऑलमोस्ट 90% नीचे आ गया। अगर हम बात करें शिबा इनू की, तो आप कहेंगे तो 2020-21 का कोई और एग्जांपल बताएं, तो अगर आप देखेंगे बेयर मार्केट के बाद 2024 के फरवरी में सडनली शिबा इनू जो है वो काफी मल्टी एक्स गया था। किसी को समझ नहीं आया था, पर मैं आपको फिर से बताऊंगा कि इसके तार जो हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए थे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्च 2024 की। अगर हम वापस जाकर मार्च 2024 के बारे में देखें तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सही गणित लगाया है। मार्च 2024 अगर आप देखेंगे ये वाला वो प्रीडिसेसर था, जनवरी, फरवरी, मार्च 2024। दिस वाज अगेन अ यूफोरिक स्टेज, नॉट लाइक 2020 कोविड वाला 100% का पंप स्टॉक मार्केट में। यहां पर स्टॉक मार्केट को 30% पंप मिला था नवंबर से लेकर मार्च 2024 तक। और हुआ क्या, नवंबर से लेकर मार्च 2024 तक शिबा इनू ने चेहरे पिघलाए। और उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहां अप्रैल से स्टॉक मार्केट ने ये इशारा करना शुरू कर दिया कि मेरा दमखम खत्म हो रहा है। अगर हम इस रेड कैंडल को वीकली पर जूम इन करें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो रेड कैंडल थी ये काफी बड़ी रेड कैंडल थी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रेड कैंडल। सिर्फ 3 हफ्ते की डाउनसाइड ट्रेंड ऑफ स्टॉक मार्केट -7% ने शिबा इनू की पार्टी खत्म कर दी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू अगेन, मैं आपको बिल्कुल भी डराना नहीं चाहता हूं। 3-4 हफ्ते की स्लो डाउन इन द स्टॉक मार्केट, क्रैश नहीं, स्लो डाउन, सिर्फ 7% की करेक्शन मीम कॉइन के सीजन को रोक सकती है। अभी मीम कॉइन सीजन नहीं आया है। अभी मीम कॉइन्स की मार्केट कैप मात्र $70 बिलियन है, 50-60-70 बिलियन के आसपास चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप की जीतने के बाद $130 बिलियन गई थी, और मेरे विचार से 130, 200, $300 बिलियन का जाने की बिल्कुल संभावना है अगर क्रिप्टो मार्केट कैप 10 ट्रिलियन जाती है, जो कि 4 ट्रिलियन अभी होके आई है। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बट आई एम सेइंग कि मीम कॉइन्स में पंप आना आपके चेहरे पिघला सकता है, आपको एकदम से उत्साहित कर सकता है। बट अगर आपने कोई मीम कॉइन बेचा नहीं है पिछले 6 महीने में, तो ये आपके लिए वो रिमाइंडर था। मैं आपको लेटेस्ट रिमाइंडर और भी बताता हूं। चलिए, तो बात हुई थी मार्च 2024 की, अब बात करते हैं दिसंबर 2024 की। अगर आप नोटिस करेंगे तो पेपे कॉइन ने अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2024 तक चेहरे पिघलाए थे। ऑलमोस्ट यहां पर ये 3 गुना हुआ था। इतनी बड़ी मार्केट कैप के बाद 3 गुना होना बहुत बड़ी बात है। तो क्या सूरत हाल था अक्टूबर से लेकर, अब हम क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर आ गए तो आपको थोड़ा स्पष्ट दिखाई देगा क्या सूरत हाल था अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का। और दिसंबर के बाद क्या हुआ,
हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये जो दिसंबर है, ये वाला जो दिसंबर का टॉप है, दिस एरिया इज द एंड ऑफ दिस पैराबोलिक रन, जो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से पहले बन गया था। कमला हैरिस हारेगी, बारन ये सब बाहर जाएंगे। और यहां पर अगर आप देखोगे तो दिसंबर 2024 में कहीं ना कहीं विघ्न लग गया था। दिसंबर 2024 के बाद मार्केट ने पंप करना छोड़ दिया था और वहीं पर पेपे ने बुल मार्केट के बीचों बीच एक बेयर मार्केट की शुरुआत की, जहां पर वो ऑलमोस्ट फिर से 70% नीचे आकर गिरा। दोस्तों, हमारे पेट्रियन के नेटवर्क पर हमने हजारों लोगों को हाथ पकड़कर क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाई है और इस बुल मार्केट में एक्सपोनेंशियल गेन सिखाए हैं। तो आप लगे हाथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पेट्रियन को भी ज्वाइन कर लीजिए। ये जो वीडियो थी आपके लिए ये रिमाइंडर नहीं थी कि आपको मीम कॉइन खरीदना है, ये आपके लिए ये रिमाइंडर थी कि अगर आपके गोल्स अचीव होते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको 100% गेन चाहिए था, 50% चाहिए था, मैं बोलता हूं कई लोग 30% से भी खुश हैं, तो अपने उस मीम कॉइन को थोड़ा सा शेड करने से परहेज मत करें। रूल ऑफ 15% फॉलो करें, जो मेरा सबसे जबरदस्त रूल है उस कॉइन में जिससे आपको डर लगता है, जो आपको लगता है संवेदनशील है। और डरने वाली बात होनी भी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 साल में 50 बार हर मीम कॉइन छोटी छोटी स्टॉक मार्केट की डिप के कारण 50% धराशायी हुआ है। तो अगर आप अपने मीम कॉइन को लेकर बैठे रहते हैं और जो अंग्रेजी में कहते हैं कि राउंड ट्रिपिंग करके आप वापस आ जाते हैं यूटर्न लेकर, तो उस प्रॉफिट का कोई फायदा नहीं होगा। आई नो काफी लोगों की बातें तब समझ में आएगी जब जैसे 2021 में मैं समझाता रह गया, लोग अपने बैग लेकर बैठे रह गए, डिड नॉट बुक एनी प्रॉफिट। आपको शायद तब समझ में आएगी जब ये मार्केट ओवर हो जाएगी। आई डोंट नो व्हेन द बेयर मार्केट विल स्टार्ट, वेरी हम्बली आई डोंट वांट टू प्रेडिक्ट आल्सो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भी ज्यादा तुक्केबाजी मत करें, थोड़े थोड़े प्रॉफिट अपने निकालते रहिए, अपना मैनिफेस्टेशन करें, व्हाइट बोर्ड पर लिखें, आईपैड पर लिख के रखें कि मैं इस कॉइन को आधा इस प्राइस पर बेच दूंगा। यही आपके लिए सबसे बढ़िया, क्योंकि इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। फियर और ग्रीड से आपको बचाने में आपको खुद हेल्प करनी पड़ेगी। आशा करूंगा आपको वीडियो पसंद आई हो। ध्यान रखना अपने माता पिता का भी, अपना भी। धन्यवाद। जय हिंद।